बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ए ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे और आज मैं आ गई हूँ कैमरे से निकल कर बाहर। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6। आपको जैसे पता है कि कोरोना का यहाँ पे टाइमिंग हो गई है कराची की 6 से 6। तो हम लोग 6 बजे सुबह निकल रहे हैं ताकि हम फारिग होकर जल्दी से आ जाएँ। तो अब मैं चलती हूँ और मैं दिखाती हूँ आपके साथ कहाँ जा रही हूँ और मैं आज सारी शॉपिंग आपके साथ करूँगी। और चलते हैं। आप देखें कैसे सुबह हो रही है। हर सुबह ही सुबह हमारी क्लाइंट। पे 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पे रश देखें गाड़ियों का। अभी से सब लोग आ चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग आए हैं इम्तियाज़। यहाँ से हम कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग भी करेंगे और ईद की भी कुछ शॉपिंग मेरे ख्याल से सब मुझे लग रहा है फजर में आ चुके हैं। यहाँ पे पार्किंग फुल है। तो अब देखें हमें पार्किंग मिलती है नहीं मिलती। क्योंकि आज 1 मई है तो सबका यही है कि आज ही हम शॉपिंग कर लें। मेरे ख्याल से ये देखें फुल पार्किंग पैक है और बहुत ज़्यादा रश लग रहा है। अभी से इतना है तो आगे जाके तो पता नहीं क्या होगा। हाँ देखें यहाँ कोई भी जगह नहीं है गाड़ी खड़ी करने की। ओ जगह मिल गई है एक, वहाँ पे खड़ी करनी। काफ़ी दूर हमें रुकना पड़ रहा है। तो फ़िलहाल हमें जगह मिल गई है। तो अब हम जाके अंदर का हाल देखते हैं क्या है।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ये व्लॉग। कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं करके आ गई हूँ अपनी ईद की शॉपिंग और मैं आपको सब दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो मैं अपनी ज़्यादातर शॉपिंग जो है ये इम्तियाज़ या फिर चेज़ वैल्यू सेंटर से करती हूँ। कराची वाले अक्सर यहीं से करते हैं क्योंकि गर्मी में हम सुकून से यहाँ पे एसी में कर सकते हैं। तो चले मैं अब दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग मैं क्या क्या लेके आई हूँ। पहले जो है आप अनाबिया की शॉपिंग देख लें, यहाँ पे सब सेट हुआ हुआ है। तो ये मैं ऐसे इसकी बास्केट लेके आई थी एक, यानी कि किसी भी सूट पे चल जाएगी ये। तो एक ये ले ली थी मैंने, तो ये लेकिन ये मैंने चेज़ से नहीं ली थी, ये मैंने कहीं बाहर। इसके साथ इन्होंने एक टोपी भी दी है, वो अभी कहीं और रखी हुई है, मैं होगी तो दिखाऊंगी। देखें पीछे से भी है। तो एक ये ले ली थी हम लोगों ने, और ये सूट मैंने अपनी भतीजी के लिए लिया है, भाई की बेटी के लिए। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे और बना हुआ भी बहुत खूबसूरत है। ये देखें तो ये मैंने अपने भाई की बेटी के लिए लिया है। अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट जो है ये अनाबिया के लिए लिया है। ये फर्स्ट डे पहन लेगी या फिर कभी भी पहन लेगी क्योंकि गर्मियां हैं कराची में, तो इस तरह के ही कपड़े अच्छे लगेंगे। तो ये शर्ट थी और इसकी ये स्लीव्स हैं। तो ये सब मैंने इम्तियाज़ से ही लिए, सारी शॉपिंग मैंने इम्तियाज़ से की है। तो अब नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये जो है ये मेरी दूसरी भतीजी के लिए है, वो अभी जो न्यू बॉर्न है उनके लिए है। तो उनके लिए मैंने छोटा सा ले लिया था सूट एक, और इसके साथ ये देखें हेयर बैंड भी है। बच्चों के जितने क्यूट क्यूट से कपड़े होते हैं, तो एक जो सूट है वो मैंने उसके लिए ले लिया था। ओके, अब ये जो है ये अनाबिया की खाला दादी ने दिया है सूट। बहुत खूबसूरत है, ये देखें इसमें पर्ल्स से लगे हुए हैं और कलर भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। तो ये दुपट्टा और शलवार भी है इसके साथ। तो ये पूरा सूट है। तो अनाबिया के तो मज़े आ गए। और अनाबिया की अभी ईदी भी आएगी नानी के घर से, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी भी ईदी आएगी, उसके भी ब्लॉग इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। तो ये मैं अनाबिया का लेके आई थी, ये पूरा सूट है शलवार कमीज़। तो ये देखिए इतना खूबसूरत बना हुआ है। तो ये पूरा शलवार कमीज़ है। तो ये कपड़ा वैसा है, मतलब हल्का, ये अच्छा कपड़ा है, गर्मी में पहन सकते हैं आराम से। तो अनाबिया मेरे साथ हैं व्लॉग बनाते हुए। अच्छा जी, ये कुछ मैंने ऐसे इसको घर पे पहनने के लिए लेनी थी, शर्ट्स वगैरह, शर्ट्स हैं, टाइट्स हैं। और ये मैंने जुम्मतुल विदा के लिए इनके लिए लिया है कि जुम्मतुल विदा को पहनेंगी। माशाल्लाह से बड़ी हो गई हैं अब अनाबिया, पहले छोटी छोटी सी थी। तो उनका जो ये देखें स्टाइलिश था, तो ये मैंने ले लिया था इसके जुम्मतुल विदा को पहनने के लिए। तो ये इंशाल्लाह जुम्मतुल विदा को पहनेंगी और उसकी भी ब्लॉग आएगा इंशाल्लाह। तो ये ऐसी शर्ट ले ली थी इनकी। शादी बच्चों के तो जितने कपड़े वो काम होते हैं क्योंकि बच्चे तो करते रहते हैं, लेकिन शर्ट्स बहुत अच्छी हैं, स्टफ़ बहुत अच्छा है इसका। तो ये अनाबिया के कपड़े हो गए, ये हो गए अनाबिया के शूज़ पहने का आपको। तो ये अनाबिया की ईद की मैचिंग के जो मैंने पर्पल सूट लिया है उसके मैचिंग का है ये दूसरी जोड़ी ली थी। दो आई हैं अनाबिया की सैंडल, एक ये ले ली मैंने और एक ये ले ली। तो चलें अब मैं अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ और बाकी अनाबिया की चूड़ियाँ वगैरह हैं वो भी दिखाती हूँ मैं। जी मेरे हस्बैंड के जो कपड़े हैं वो काफ़ी सारे सिलने गए हुए हैं, तो ये इनकी 2-3 टी शर्ट्स ऐसी ले ली थी। तो एक तो ये थी और बाकी पता नहीं कहाँ रखी हुई हैं। अच्छा है, अब आते हैं मेरे कपड़ों की बारी। तो मैंने सब ही जो हैं 3 जो है मेरे स्टिच होने गए हुए हैं, तो वो जब आएंगे मैं आपको तब दिखाऊंगी। उसमें से एक मेरी ईदी का भी है, तो मेरे ईदी का बहुत ज़्यादा खूबसूरत सूट है, तो जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरी ईदी जब आएगी मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें मैं ये लेके आई थी, तो ये कुर्ता स्टाइल है। ये मैं बेसिकली जुम्मतुल विदा को पहनने के लिए लाई हूँ। ये लॉन्ग सा कुर्ता है और ये शर्ट है, और ये देखें इसकी पॉकेट्स वगैरह भी बनी हुई हैं। तो ये सब जो है मैंने इम्तियाज़ से ख़रीदा है। ये सब जो है ये देखें खूबसूरत बना हुआ है ये, और इनकी प्राइस बिल्कुल रिजनेबल है और ये बहुत अच्छी हैं बनी हुई। तो ये इसकी प्राइस है, ठीक है। तो ये मैंने एक कुर्ता ले लिया था। तो और कपड़ा स्टफ़ बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छा कपड़ा, यानी कि गर्मी नहीं लगेगी आपको, ठीक है। एक ये मेरा सूट हो गया, मेरा एक ये शर्ट हो गया, और इसके साथ मैंने ट्राउज़र लिया है ब्लू कलर का है। और एक जो है मैंने ये लिया है, ये फुल अंगरखा स्टाइल का है, ये देखें ये लॉन्ग है फुल। तो ये जो है देखें, तो बहुत खूबसूरत मुझे लगा था। एक मैंने ये सूट ले लिया था,
तो इसके साथ मेरी ब्लैक शलवार है। वहाँ पे कुर्तियाँ थी और शलवारें भी थी, यानी अलग अलग थे, ट्राउज़र वगैरह और सब चीज़ें। तो ये देखें, और ये भी मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे प्राइस नहीं लिखे हुए, आई थिंक ये 15 जी। ये इसके साथ का दुपट्टा है जो मैंने वाइट वाला लिया है उसके साथ का। तो ये लेने में बाज़ार गई थी सिर्फ दुपट्टे के लिए, वरना मैं नहीं जाती बाज़ार। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे। ये ऑर्गेन्जा का है, आई थिंक ऑर्गेन्जा का ही है, बहुत खूबसूरत है। और ये जो है लास्ट मेरी जो मैंने एक और लिया है, कुर्ता स्टाइल ही है। ये देखें, इसके स्लीव्स कितनी अच्छी बनी हुई है, ये इसकी नेक बनी हुई है, ये इसकी डिज़ाइन दिया हुआ है, पॉकेट नहीं है। तो ये ओवरऑल जो है कुर्ता है, ये बहुत खूबसूरत है। मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ, इसमें पीछे भी कलियाँ दी हैं। देखिए फ्रॉक स्टाइल दिया हुआ है और आगे जो है ये कुर्ता स्टाइल है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ये मैंने ले लिया था। और उसके अलावा मैंने ली हैं शूज़, ये कौन सा स्टाइल होता है, ये उस स्टाइल के लिए मैं हैं, कोल्हापुरी स्टाइल की। तो मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी और ये बहुत खूबसूरत पाँव में पहन के भी लग रही हैं। तो मैं आपको ईद पे दिखाऊंगी पहन के मैं कैसी लग रही हूँ। और इंशाल्लाह ईद पे मैं आपसे मिलने आ रही हूँ कैमरे के पीछे से निकल के। तो चले मैं और दिखाती हूँ और क्या क्या लेके आए हम लोग की हैं। तो ये सब हो गया, उसके बाद मैं आप दिखाती हूँ आपको चूड़ियाँ वगैरह। तो जी ईद हो और चूड़ियाँ ना हो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ से मैं चेस से ही सारी उठा ली थी। तो सबसे पहले तो ये झुमकियाँ देखें, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज़्यादा नहीं पहनती तो इस वजह से। तो ये जो है ये मुझे गिफ्ट की हैं खाला ने, ओके। और ये चूड़ियाँ मैं अनाबिया के लिए लेके आई हूँ, ऐसे ही चूड़ियाँ मैं अपने लिए भी लेके आई हूँ। और ये मेरी भतीजी के लिए हैं, ये अनाबिया की हैं, ये खाला ने दी हैं, ये भी खाला ने दी हैं। और ये मेरी सबसे छोटी सी भतीजी के लिए लाई हूँ क्यूट सी चूड़ियाँ। और ये हेडबैंड ऐसे ही अनाबिया के लगाने के लिए, फेस मास्क, गोल्ड फेस मास्क, सिर्फ़ और सिर्फ पता नहीं लेकिन 100 रुपये के अंदर ये था। मैंने कहा गोल्ड का फेस मास्क मिल रहा है तो क्यों ना लिया जाए। और उसके बाद मेहंदी, चूड़ियाँ और मेहंदी के बगैर अगर आपकी ईद कंप्लीट नहीं होती तो आप पक्के पाकिस्तानी हैं। तो जी मेहंदी भी मैंने लेके रख ली है क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन का हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ब्लॉग पसंद आया होगा और मेरी शॉपिंग भी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, डू सब्सक्राइब माई चैनल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।